अगर समाजवादी पार्टी नहीं आएगी तो कौन आपका मसला हल कराएगा? आपके लूम बंद हो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये क्या अल्लाह मियां है जो हमारी रोजी के ठेकेदार हैं कि ये नहीं आएंगे तो हमारी रोजी बंद हो जाएगी? दोस्तों, लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक हो रहा है, नेताओं का दल बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा अगर झटका किसी पार्टी को लगा है तो वह है बहुजन समाज पार्टी। यानी कि बहुजन समाज पार्टी को जो मुखिया है बहन कुमारी मायावती, अभी अपने नेताओं को ध्यान नहीं दे पा रही। लग रहा है जैसे कि क्या उनमें कुछ कमी रह गई, जिससे पार्टियों के जो नेता हैं, जो उनके सांसद हैं, बहुत सारे सांसद उनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे आजमगढ़ के शाह आलम गुड्डू जमाली साहब, बड़े बड़े मंचों से जिस तरह से समाजवादी पार्टी को कहते थे कि समाजवादी पार्टी हमेशा छलने का काम किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी से दूर रहने का हमेशा से प्रयास किए हैं, हमेशा से रहे हैं, कभी बहन कुमारी मायावती के साथ, कभी बसपा के साथ। तो पिछली बार देखा होगा जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव में वह असदुद्दीन अवैसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली, वो जीत भी नहीं पाए थे। लेकिन जब उपचुनाव हुआ लोकसभा का, जिस तरह से निरहुआ जिसमें जीते थे, तो उस समय समाजवादी पार्टी के जो नेता थे धर्मेंद्र जी को यहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिला था। अगर धर्मेंद्र यादव की सबसे ज़्यादा हार का कारण अगर बताया जा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ शाह आलम गुड्डू जमाली साहब को बार बार ये कहा जा रहा था कि गुड्डू जमाली साहब अगर थोड़ा सा हेल्प किए होते तो शायद समाजवादी पार्टी का वहाँ पे राज्य होता, वहाँ का सांसद बना होता। लेकिन जिस तरह से निरहुआ ने वहाँ पे सांसद बन करके बहुत अच्छे काम करने का प्रयास किया है, ठीक उसी तरह अभी हाल बता दें कि शाह आलम गुड्डू जमाली साहब बसपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन कुछ पीछे की अगर आप बात करें तो लगातार बड़े बड़े मंचों से समाजवादी पार्टी से दूर रहने का काम किया है। हमेशा समाजवादी पार्टी को पानी पी करके बुरा कहते थे कि लोग कहते हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे या समाजवादी पार्टी आएगी, जीतेगी तो कुछ काम हो पाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें वहाँ पे विधानसभा सीट पे बहुत ज़्यादा सीटें अगर निकल पाई हैं आजमगढ़ में तो है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की, बसपा की सीट नहीं निकली है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी में लगातार काम करने वाले गुड्डू जमाली साहब अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। फिलहाल पीछे की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से उनकी वायरल हो रही है। मैं उस वीडियो को दिखाने का प्रयास करूंगा जिस तरह से समाजवादी पार्टी को भला बुरा कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कौन सा नेता है जिसने भरे पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मोदी जी हमको आपका आशीर्वाद है, आप दोबारा प्रधानमंत्री बन के आइए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। इसी समाजवादी दल में ये लाल झंडा के आड़ में छिपा हुआ है, तो कौन है सही मानों में कम्युनल पार्टी? अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जितने भी नेता हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हाल ही में देखा होगा कि अंबेडकर नगर के जो सांसद रहे रितेश पांडे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो आखिर बसपा को छोड़ने का काम क्या है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन जी के उस बात विचारों पर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या दलितों का वोट नहीं देना चाहते हैं, या दलितों से नाराज़ हैं? कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है। अगर मुस्लिमों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कद्दावर नेता कोई हुआ करता था तो आजमगढ़ के शाह आलम जमाली साहब, जबकि जिस समय 2022 का चुनाव हो रहा था आईएमएम के साथ मिलकर के गुड्डू जमाली साहब चुनाव लड़ने का फैसला किए थे। इसके बाद उन्होंने आईएमएम को का साथ छोड़ा और आईएमएम का साथ छोड़ने के बाद फिर से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। और बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद कहते हैं कि अब हम कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, किसी दल में नहीं जाएंगे, अब रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में। जहाँ पहले थे वहाँ हम आ चुके हैं और अब यहाँ को छोड़ करके इस दल को नहीं जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या उनके साथ हो गया कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके फिर से वह दल बदल लिए हैं और समाजवादी पार्टी में जाकर के शामिल हो गए हैं। बाकी ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती के अंदर क्या कमी ऐसी रह गई है कि सारे नेता छोड़ करके भागने का प्रयास कर रहे हैं? फिलहाल अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो आज के समय में जितने भी 10 सांसद जीते थे धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए नजर आए हैं। फिलहाल अगर जमाली साहब की बात करें तो बसपा से कई बार सांसदी का चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन इस बार शायद उन्होंने पासा बदल लिया, शायद उनको टिकट नहीं मिलने की आशंका थी या क्या थी। फिलहाल आपको बता दूं कि गुड्डू जमाली साहब बसपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं।